दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 29 सितंबर सन 2023 शुक्रवार। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप संभवतः विश्व का पहला चैनल है जो एस्ट्रो इकोनॉमिक्स और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर आपको विश्लेषण अपडेट देता है। साथ साथ हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तिल के बारे में। महत्वपूर्ण खबर तो यह है कि भारतीय तिल के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में लगभग $200 अधिक बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी देशों के भाव कम बताए जा रहे हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। महत्वपूर्ण खबर यह है कि अगले 3 से 4 महीने में लगभग 50,000 टन आयातित तिल भारत में आ सकता है और भारत की तिल की फसल भारत में लगभग 1.70 से 1.75 लाख टन हो सकती है। सबसे पहले तो हम फसलों की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। भारत में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तिल की बुआई बढ़ने के समाचार हैं, लेकिन किसान और व्यापारियों के अनुसार बुआई इतनी बड़ी नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में तिल की फसल 70 से 80 हज़ार टन, राजस्थान में 60 से 70 हज़ार टन, गुजरात में 20 हज़ार टन, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार समेत बाकी राज्यों में कुल मिलाकर 15 से 20 हज़ार टन होने का अनुमान है। और इस प्रकार यदि हम कुल देखें तो ये 1.70 से 1.75 लाख टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि भारत में ब्राज़ील से 35 से 40 हज़ार टन तिल का आयात का व्यापार होने के भी समाचार हैं। और भारत जो ये ब्राज़ील का जो इम्पोर्टेड तिल है अब वो भारत में आना शुरू हो गया है और ब्राज़ील के साथ तिल का व्यापार 1770 से $1780 प्रति टन पे हुआ है और वर्तमान कीमत 1730 से $1740 प्रति टन है। यानी उस 1780 से भी 40 रुपये लगभग घट गए हैं अब मौजूदा समय में। नवंबर दिसंबर में नाइजीरिया से 8 से 10 हज़ार टन का शिपमेंट के समाचार हैं और वो $1700 से $1750 के प्रति टन के बीच में व्यापार हुआ था। इस प्रकार अगले 3 से 4 महीने के दौरान 45 से 50 हज़ार टन आयातित तिल का स्टॉक भारत में आएगा और हल्द कारखानों में इसका जो अभी जो तेज़ी का है उसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। और क्योंकि बेसिकली हल्द कारखानों को अभी इसको थोड़ा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हर आयातित तिल को फिर से निर्यात करने के लिए उनको मजबूरी है। अब महत्वपूर्ण यह है कि यदि हम दक्षिण भारत के राज्यों में देखें तो 7 से 8 साल पहले तक 50 से 60 हज़ार टन की सफ़ेद तिल की पैदावार होती थी, लेकिन अब घटकर ये 8 से 10 हज़ार टन पर सिमट गई है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत की क्रशिंग के लिए तिल की मांग इस बार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और बंगाल तिल की मांग दक्षिण भारत के राज्यों से काफ़ी अच्छी लग रही है। भारत के हल्द तिल के निर्यात इस वर्ष 10 से 15% कम होने की संभावना है क्योंकि पाकिस्तान, नाइजीरिया, टर्की से हल्द तिल का निर्यात बढ़ रहा है और पाकिस्तान में इस बार शानदार तिल की फसल के भी समाचार मिल रहे हैं तथा इन वर्षों में भारतीय हल्द तिल के खरीदार देश अब इन 3 देशों से तिल खरीद रहे हैं। इसमें पाकिस्तान, नाइजीरिया और टर्की शामिल हैं। दोस्तों, तिल के ऊपर हम सबसे ज़्यादा नज़र रखते हैं चीन के ऊपर। चीन की तिल की मांग काफ़ी अभी सुस्त चल रही है। चीन में सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल सहित तेलों की कीमतें कम हैं और कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण पिछले साल चीन की मांग में 10 से 15% की कमी थी। अब संभावना यह है कि नए सीजन के मांग में 10% तक घट सकती है और वर्तमान में चीनी बंदरगाहों पर लगभग 1 लाख टन का स्टॉक है जो सामान्य से कम है। ये एक इम्पॉर्टेंट सोचने वाली बात और ध्यान देने वाली बात है। जैसा कि हम लगातार अपडेट दे रहे हैं, इस साल पाकिस्तान में तिल की बम्पर पैदावार हुई है और पाकिस्तान में की शुरुआत में पाकिस्तानी तिल के भाव $1800 प्रति टन पे व्यापार हुआ था। तब जैसे जैसे बड़ी फसल आने लगी तो उसके भाव $1700 से भी कम पर अब कारोबार होने के समाचार मिल रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तानी तिल की कीमत चीन के लिए $1700 प्रति टन कोट हो रही है और पाकिस्तान की फसल लगभग 2.5 से 3 लाख टन की है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। पाकिस्तान में फ़िलहाल 5 हल्द फैक्ट्रियां हैं जो और नई फैक्ट्रियां खुलने के भी समाचार हैं। पाकिस्तान भारत के हल्द तिलों से सीधा कंपटीशन करना चाहता है, इसलिए वह भारत से कम कीमत पर हल्द तिल की ऑफ़र इंपोर्टर्स को कर रहा है।
अब अफ्रीकी देशों से भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम अफ्रीकी देशों से तिल का इंपोर्ट भी करते हैं। जैसे हमने पहले बताया, नाइजीरिया की नई तिल की फसल बाज़ार में आनी शुरू हो गई है और नाइजीरिया की फसल 3.50 लाख टन यानी 3.5 लाख टन की फसल है और सितंबर से अक्टूबर में नई फसल की आमद अधिक हो जाती है। बुर्किना फासो, माली, टोंगा से भी 2 से 2.5 लाख टन सफ़ेद तन की फसल मिलने की संभावना है और वहाँ पर नई आवक नवंबर यानी लगभग 1 से 1.5 महीने बाद चालू हो जाएगी। सूडान के अंदर भी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से तिल की बुआई में 30% की कमी के समाचार हैं, जिसके कारण इस वर्ष सूडान के तिल के निर्यात में 30% की कमी की उम्मीद लगाई जा रही है। सूडान हर साल लगभग 3 लाख टन तिल का निर्यात करता है, जो इस साल घटकर लगभग 2 से 2.25 लाख रह जाएगा। सूडानी निर्यात घटने का सीधा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि अगले 1 साल तक तिल का निर्यात मुश्किल होगा, क्योंकि सूडान में बैंक और बंदरगाह कभी भी परेशानियों में आ सकते हैं। इथोपिया में टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ने के कारण तिल का निर्यात घटकर 1 से 1.5 लाख टन रहने का अनुमान है और ब्राज़ील में तिल का लगभग 10% स्टॉक बचने के समाचार मिल रहे हैं। अब काले तिल के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। पहली बार चीन के बंदरगाहों पर 20,000 टन काले तिल का स्टॉक के समाचार हैं। सफ़ेद तिल की तरह काले तिल की मांग भी चीन में लगातार घट रही है और बर्मा की 2 लाख टन काले तिल की फसल अक्टूबर में आ जाएगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में काले तिल की मांग इस समय थोड़ी सी प्रश्न चिन्ह लगा रही है। भारत में काले तिल की खेती पिछले 3 सीजनों से लगातार घट रही है और खरीफ सीजन में काले तिल का उत्पादन 3 से 4 हज़ार टन होने का अनुमान है, जबकि काले तिल का पुराना स्टॉक 4 से 5,000 टन के आसपास होने के भी समाचार हैं। अब सफ़ेद और काले तिल के भाव पर हम चर्चा कर लेते हैं। सफ़ेद तिल नेचुरल शॉर्टेज की कीमत लगभग 177 रुपये के आसपास है और नए तिल की आमद बढ़ने के बाद प्रति किलो 5 रुपये के उतार चढ़ाव की संभावना बन रही है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़र्क की संभावना नहीं है, क्योंकि जेड ब्लैक की कीमत फिलहाल 186 से 188 रुपये प्रति किलोग्राम है। चीन में डिमांड कम होने से भारतीय स्थानीय मांग समर्थन से अगले 2 से 3 महीने तक काले तिलों के भाव के अंदर रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। गौरतलब है कि अब अगले महीने से तिल की डिमांड, स्थानीय डिमांड यानी लोकल डिमांड बढ़ सकती है और साथ साथ लेकिन क्योंकि फसल का अनुमान इंडिया में लगभग 1.75 लाख टन ही है, तो इसका असर पड़ सकता है। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश दुनिया का पहला चैनल है जो लगातार अपडेट विश्लेषण आपको तिलहन, दलहन, मसाला, कपास पर आपको प्रोवाइड कराता है और खाद्य तेल, चाहे वो तिल हो या फिर मूंगफली, कैस्टर यानी अरंडी, सोयाबीन, सरसों, पाम और सूरजमुखी, इन पर लगातार अपडेट विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, आगे की विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल को। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को पुश कीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। इसके अतिरिक्त यदि आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे आप इसको पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने इलाके के तिल के भाव अवश्य लिखें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।